पहले तो हम ऑनरेबल गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से कि एटलीस्ट कम से कम कोई शख्स आया तो सही सामने जिसने इस बारे में सोचा कि एक फिल्म पॉलिसी अगर अदर यूनियन टेरिटरीज या अदर स्टेट्स में है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि कई बारी एक कम्युनिकेशन गैप, मैं इसको कहूंगी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिसमें कुछ चीजें जो पॉलिसी में होनी चाहिए थी रीजनल फिल्म मेकर्स के लिए वो शायद कहीं लैक कर रही हैं। लेकिन वो इतना बड़ा इशू कोई नहीं है, उसको अमेंड किया जा सकता है और मुझे इस बात का श्योरिटी है कि पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स उनको अब तक इस बात के बारे में भी जानकारी हो चुकी होगी और इस पे उन्होंने कार्रवाई शायद शुरू भी कर दी होगी जबकि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले सभी एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इस फिल्म पॉलिसी को इंडक्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, जैसे हमारे रीजनल फिल्म्स के लिए मैं एक बात जिसके बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हो रही थी कि रीजनल फिल्मों के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्योंकि सबसे पहले जो फिल्म पॉलिसी बनती है वो रीजनल फिल्म्स के लिए बनती है और रीजनल फिल्म्स के साथ रीजनल फिल्म मेकर्स को मौका मिलता है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं, आप स्पोर्ट्स की बात लीजिए, सबसे पहले स्कूल नेशनल से स्टार्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, फिर स्टेट और फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। लेकिन अगर इसमें इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया कि नहीं, पहले एक इंटरनेशनल अवार्ड होगा, उसके बाद सब्सिडी रीजनल फिल्म मेकर को मिलेगी उस फिल्म के लिए, या उसके पास ओटीटी का सर्टिफिकेट होगा। ओटीटी का सर्टिफिकेट हमारे पास तभी होगा जब यहाँ पे फिल्में ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। जब हमारे पास, देखिए, पहले भी जब फिल्में बनती थी तो थिएटर नहीं मिलता था रीजनल फिल्म मेकर को। अब अगर ओटीटी है तो हमारे पास अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट कहेंगे कि वो उस बारे में सोचे कि जहां हम अपनी फिल्में बनाएं और जब हमें सरकार का साथ मिले, अगर सब्सिडी हमें भी मिले कि बनाने के लिए भी, हाँ, उसमें आपके पास स्क्रिप्ट आना चाहिए, उसमें आपके पास सब कुछ आना चाहिए, एक पैनल बने कि हाँ भाई इनकी फिल्म उस क्वालिटी की है कि हम इन्हें सब्सिडी दें। बताऊं कि दुनिया में सबसे इजी काम है किसी चीज को भी क्रिटिसाइज करना। आप टेबल में बैठ के किसी को क्रिटिसाइज करोगे, सरकार को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं फिल्म मेकर नहीं बन सकूंगा। मैं इस पॉलिसी से पहले भी फिल्म मेकर था, ये पॉलिसी नहीं बनती तब भी फिल्म मेकर। मैं सोचे कभी नहीं लगता है कोई भी दुनिया का आदमी आपका हक कभी नहीं छीन सकता है अगर आपको हक लेना आता है तो आप जी। मैं देखिए, होता क्या है कि हर इंसान को ना अपने घर बहुत अच्छा लगता है, तो सर घर ही अच्छा था। आप सरकार को चाहिए। आप ये कह रहे हैं, ये मानकर चलें कि आप सर जवाब इसीलिए इतना लंबा दे रहा हूँ मैं। हम लोगों ने इस साल में 7 वेब सीरीज और 3 फीचर फिल्में की जो सिर्फ जम्मू में शूट की है, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में शूट की है, पुंछ, रजौरी, भद्रवाह, जहाँ पे कोई नहीं जाता है। और आपके टूरिज्म में जब हमें परमिशन लेने आते हैं तो परमिशन नहीं देते हैं। इसलिए मैं इतना जो एग्रेसिव होके बोल रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ। हमारे जम्मू का फोटो आना चाहिए था, हमारे भद्रवाह का फोटो आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ पुंछ, रजौरी की इतनी खूबसूरत जगह है उनका आना चाहिए था। लेकिन ये गवर्नर साहब सरकार को देखना है, उन्होंने अगर हमारे साथ भेदभाव किया हमें भी बुरा लगा। ये मैंने आपसे पहले अपने फिल्म मेकरों से इस चीज की बात की कि कम से कम हमारे प्रोविंस जम्मू में किसी एक जगह का भी फोटो आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। बट अगर ऐसा भेदभाव सरकार हमारे साथ करती है तो नहीं करना चाहिए। पर होता क्या है कि कई बार अगर मैं कश्मीर के बारे में बोलूंगा, वो हमारे बारे में बोलूंगा, हम लोगों को इन चीजों से हट के काम करना है। सच बोलते हुए नहीं लग रहा है, कभी डर नहीं लगता है। तो फिर आप दूरदर्शन का क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं जी वो दूरदर्शन के हैं, चाहे कहीं से, वो फिल्म मेकर्स हैं, वो फिल्म कलाकार हैं। जब फिल्में बनती हैं वही लोग उसमें आते हैं।